हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो देखो, आज की क्लास में हम जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर बात करेंगे। तो वर्टिब्रेटा में पहले हम बात करते हैं इसके डिविजन्स की। तो वर्टिब्रेटा जो है इसमें दो डिविजन्स हैं, एक है एग्नाथा और दूसरा है गैनाथोस्टोमेटा। जो एग्नाथा है इसके अंदर जॉज नहीं होते हैं, ठीक है। और इसकी एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। गैनाथोस्टोमेटा, इनके अंदर क्या होते हैं, जॉस प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो सुपर क्लास है, पहले इसकी दो सुपर क्लास है, फिर उसकी क्लासेस आएंगी। सुपर क्लासेस है पाइसेस। अब पाइसेस क्या होते हैं, फिशेज ही आती हैं इसके अंदर, तो इनके अंदर फिन्स होंगे। अब इसमें दो क्लास कौन सी है, कॉन्ड्रिचथाइस और ऑस्ट्रिचथाइस। उसके बाद टेट्रापोडा, यानी जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज साइक्लोस्टोमेटा और पाइसिस जो सुपर क्लास है उसकी दो जो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिचथाइस और ऑस्ट्रिचथाइस, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये क्या करते हैं, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। ये जो भी इनके होस्ट होंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर रहेंगे एज अ पैरासाइट के तौर पे, ठीक है। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे होस्ट के, उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो ये कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट। बॉडी इनकी कैसी है, इलोंगेटेड है। बॉडी इलोंगेटेड है, स्केल्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है। फिन्स तो हैं बट पेयर नहीं है। माउथ कैसा होता है इनका, सर्कुलर माउथ होगा जिसमें जॉज नहीं है, सिर्फ टीथ देखेंगे, इस तरह से माउथ होगा, उसमें टीथ प्रेजेंट है और सर्कुलर होगा। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, क्लोज्ड, एडवांस टाइप का ही है, क्योंकि हमने कॉर्डेट्स के फीचर पढ़े हैं, तो ये भी किसके अंदर आता है, वर्टिब्रेटा कॉर्डेट के ही अंदर आता है। अब ये कैसे होते हैं, ये मेराइन होते हैं वैसे तो, लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है उस समय ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद जो है ये मर जाते हैं। और फिर इनके जो लार्वा हैं वो पूरी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करते हैं और वापस से मेराइन वाटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, टेरोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, मिक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये साइक्लोस्टोमेटा, टेरोमाइजोन और मिक्सिन जो हैं वो इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं साइक्लोस्टोमेटा के। बात करते हैं कॉन्ड्रिचथाइस। कॉन्ड्रिचथाइस जो हैं ये कैसी हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं, मैराइन फिशेस जो हैं। उसके बाद इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी आगे और पीछे से कैसी होगी, नैरो रहेगी। और इनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है। माउथ इनका वेंट्रल पोजीशन में होता है, ओके। इनके अंदर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, इनके अंदर नोटोकॉर्ड ही रहेगी, ठीक है। तो पूरी लाइफ इनके अंदर नोटोकॉर्ड रहती है। गिल स्लिट्स इनके पेयर्ड नहीं होते, सेपरेट होते, और इनके अंदर ऑपरकुलम नहीं होता, यानी जो गिल को कवर करता है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑपरकुलम, वो इनमें नहीं होता। स्किन जो होती है वो इनकी थोड़ी टफ होगी, ठीक है, और छोटे छोटे स्केल्स की बनी होगी, जिन स्केल्स को हम बोलेंगे प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ इनके अंदर कैसे होते हैं, यही प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और तब बना देते हैं टीथ जो पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं एनिमल्स, प्रेडेशियस एनिमल्स, यानी प्रेडेटर का काम करते हैं। अब ये प्रेडेशियस एनिमल्स हैं, इसी वजह से जो इनके जॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद इनके अंदर एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है, और एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है जिससे ये नीचे की तरफ ना जाएं, ठीक है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होगी और एक वेंट्रिकल। ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी हम इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पोइलकिलोथर्म्स, यानी जिनमें बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है। जैसे अगर बाहर टेम्परेचर लो है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी लो होने लग जाएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइलकिलोथर्म्स। सेक्सेस इनके कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं यहाँ, और ये विविपेरस है, ठीक है। एक हमें ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक रे हम बोलते हैं, टॉर्पेडो फिश जो होती है उसको बोलते हैं पॉइजन स्टिंग, किस में प्रेजेंट होता है, ट्राइगॉन के अंदर होता है। और एग्जाम्पल में स्कॉलिडॉन, प्रिस्टिस, कैरकाडॉन और ट्राइगॉन, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ड्रिचथाइस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिचथाइस की। तो ऑस्ट्रिचथाइस ये कैसी फिशेस हैं, ये मेराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर फिशेस भी हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, बोनी फिशेस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो
एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, बोनी होता है, ठीक है। इनकी भी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ इनका टर्मिनल होता है। इनके जो गिल्स होते हैं वो पेयर्ड होती हैं, 4 पेयर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और ओपरकुलम यानी जो गिल कवर है वो इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे कवर होते हैं। स्किन इनकी किसकी कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, साइक्लॉइड स्केल्स और टीनॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड है यानी पोइलकिलोथर्म्स होते हैं, ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं ये। सेक्सेस इनमें सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इनकी कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिच थाइस और कॉन्ड्रिच थाइस दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, ये कैसे हैं, ओवी पैरस है यानी ये एग प्रोड्यूस करते हैं, और वो कैसे थे, वीवी पैरस थे। एयर ब्लैडर उनमें एब्सेंट था, उनमें ओपरकुलम एब्सेंट था। गिल्स जो थे वो सेपरेट थे। स्किन में प्लेकोइड स्केल्स थे, यहाँ पे साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैराइन फिशेज होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर कुछ एक्वेरियम फिशेज होती हैं। मैराइन फिशेज में एक्सोसिटस जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, ये सारी क्या है, मैराइन फिशेज हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज में जो मोस्ट कॉमन फिश जो हमारे इंडिया में होती है वो है लेबियो रोहिता जिसको रोहू बोलते हैं, कैटला, ये दोनों ही फिशेज को लोग बहुत ज़्यादा जो है वो खाते भी हैं। क्लेरियास जिसको हम मैगुर बोलते हैं। एक्वेरियम में जो फिशेज होते हैं उनको बोलते हैं फाइटिंग फिश और बेटा, और टेरोफाइलम और जिसको हम एंजल फिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थे पाइसिस जो क्लास थी उसके फीचर्स, ऑस्ट्रोसाइस, कॉन्ड्रिच थाइस और साइक्लोस्टोमेटा के। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो हैं वो पढ़ेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स के बारे में।